हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल और कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फार्मूला और काउंट फार्मूला के फंक्शन कैसे कार्य करते हैं, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में हमारे जितने सेल खाली रहेंगी उसको काउंट करेगा, और काउंटा में जितने वर्ड रहेंगे उसे छोड़ देगा, टेक्स्ट को छोड़ देगा, और सिर्फ नंबर वाइज को ही काउंट करेगा। और काउंट में है कि जितने सेल खाली रहेंगे उसे छोड़ देगा, और हमारा नंबर वाइज जो उसे काउंट करेगा। और काउंट इट में जो भी वर्ड हम चाहें जितने बार आया है उसे सिर्फ काउंट करते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले काउंट ब्लैंक में तो इक्वल लिखेंगे, उसके बाद हम काउंट ब्लैंक कर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जितने डाटा हैं उसे सभी को रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमारा खाली सेल को रेंज बता देगा। उसके बाद हमारा काउंटा फंक्शन है। काउंटा फंक्शन में हम लिखेंगे इक्वल, फिर उसके बाद हम काउंटा लेंगे, फिर उसके बाद जितनी रेंज है उसे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इंटर कर देंगे, तो जितने टेक्स्ट हैं उसे छोड़ देगा, और हमारा नंबर वाइज जो है नंबर उसे जोड़ देगा कि कितना है। और काउंट फंक्शन में जितने भी वर्ड रहेंगे उसे जोड़ देगा, और जो खाली सेल है उसे छोड़ देगा। तो हम लिख लेते हैं इक्वल काउंट, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमारा काउंट रिजल्ट दिखा देगा। फिर उसके बाद है हमारा काउंट इफ, तो हम लिखेंगे इक्वल काउंट इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम सभी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमें जो भी वर्ड चाहिए, जैसे 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, जिसका भी सम चाहिए उसे हम काउंट करने के लिए लिख लेते। तो मैंने 2000 सिलेक्ट किया। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटर कर दिया। तो इंटर करूँगा, जैसे कि मैंने 2000 के लिए काउंट इफ करूँगा तो 2000 के लिए दो कितनी बार आया है, तो 4 बार 2000 आया है। तो इसमें काउंट इफ फंक्शन में होता है कि जो भी वर्ड जानना हो कि कितनी बार आया है तो हम पता कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कि 2000 के बाद अब 4000 सिलेक्ट करूँगा, तो मैं 4000 सिलेक्ट करूँगा, तो 4000 पे क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद इंटर कर दूँगा, तो हमारा पता चल जाएगा कि हमारा 4000 कितनी बार आया है। तो इस तरह से हम काउंट इफ फंक्शन का जो भी वर्ड चाहिए, जैसे 6000 7000, उसके बाद हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और काउंट इफ फंक्शन बताता है कि वर्ड में, जैसे कि नंबर में कितनी बार कितना नंबर आया है, कितना डाटा आया है, ऐसे हम बता सकते हैं।